पहले विचार करें, फिर काम करें। यह कहानी है एक युवक की जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने शादी के कुछ साल बाद अपने पिता से बात की कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। उसका पिता, जिसका नाम रविंद्र था, ने खुशी खुशी उसकी मंजूरी दे दी। अर्जुन ने अपनी माँ, बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। विदेश में अर्जुन ने कड़ी मेहनत की और धन कमाया। वह बहुत अमीर सेठ बन गया, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार की यादें हमेशा बसी रही। लगभग 12 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस अपने घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर लिख रखा था बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। सेठ ने कहा, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह व्यक्ति बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 10 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूँ, तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और यह यहाँ अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे 10 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था, उसकी याद गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आँख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सुना सुना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले यह मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है। इसके सम्मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह निकली।
उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी स्थिति में गुस्से में होते हैं तो हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब हम आवेश में होते हैं तो हमारी विचार शक्ति कमजोर होती है और हम गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हमें कुछ समय लेना चाहिए, धीरे धीरे सोचना चाहिए और फिर सही निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन ने इस सूत्र का अमल किया और अपने परिवार को बचाया। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।